अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा एक मरतबा और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मरतबा और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब जो कहते हैं बहुत बेहतर और बहुत हक बात करते हैं, उस पर बिल्कुल नज़र करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये हमारा ईमान का मसला है, बाल बच्चों का मसला है। और बच्चों को जैसे हम अभी तालीम देंगे ऐसे उसे तालीम मिलेगी। जैसे अपनी मातृभाषा में कहावत है, दरख्त नाजुक है, जैसे उसको मोड़ोगे मुड़ेगा। औलाद हमारी नाजुक है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अमानत है और वालिदैन उसके बहुत बड़े जिम्मेदार है, बाद में उस्ताद है। जैसे मोड़ेंगे ऐसे मुड़ेंगे। फिर वो अगर खुश नसीबी से दीन मुस्तफ़ा में आकर आशिक बन गए तो तुम्हारा बेड़ा। फिर वो एक को लेकर, वो एक हज़ारों को लेकर जन्नत में जाएगा। मगर सबसे बड़ी तालीम है इल्म। इल्म तो है, मगर इल्म के बाद अमल है, अमल के बाद अदब है, अदब के बाद इश्क है। ये चार ज़रूरी है। जैसे शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। शरीयत के बगैर कुछ नहीं। बहुत सारे ये भी एक जाहिलियत या समझो बनावटी इल्म है। बहुत सारे ऐसे जाहिल पीर कहते हैं, भाई मैं तो कलंदर हूँ, मैं नमाज वमाज नहीं पढ़ता, मुरीदों को भी मना करता हूँ। तो ये कलंदर नहीं, ये पेट का जलंधर है। खुद भी बीमार है, तुम्हें भी करेगा बीमार। शरीयत जहाँ है, शरीयत का हुक्म है, उस पर अमल है। कैसा भी हो तो बस धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल तेज रफ्तार के पास जाओ और इसके हाथ में हाथ दो, इसलिए कि इसके पास मोहम्मदी शरीयत है, शरीयत है। और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और अल्लाह की रहमत को अल्लाह वालों ने, इमामों ने, मुजद्दिदों ने, बड़े बड़े अपने मर्तबे के लोगों ने अल्लाह की रहमत को कहीं कहीं समझाया है। जैसे अभी हज का सफ़र लोग कर रहे, अभी हज के लिए जा रहे, तैयारी कर रहे। कुछ लोग तुम्हारे मेरे जैसे ऐसे होंगे, सोच रहे होंगे यार हमें अल्लाह ने दिया होता तो हम भी जाते। तो खैर, बज़ाहिर दौलत की ज़रूरत है, मगर दौलत नहीं है तो फिक्र न कर, फिक्र न कर। वो सरो सामान का भी इंतज़ाम करेंगे और बुला भी लेंगे। और रही बात इश्क की, मोहब्बत की, तो उसे बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो हमारे मौलाना साहब भी गए अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने के लिए, इनको भी भेजेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। आशिक था हमारा सबीउल्लाह, अभी उम्रा कर रहा है। इसलिए कि एक जो है अमल है, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
और जिसको मैंने बताया है वो हज के लिए गया है, उसने हज किया है। यहाँ तक कि ऐसी औरतें हैं जो घर के बर्तन मांजती है, उसने भी हज किया है। और ऐसे भी आदमी मेरे पास मौजूद है, मुरीदों में है, जो लारियां चलाता है, उसने भी हज किया है, मगर राज किया है। एक रहमत बताने वाले ने ऐसी एक रहमत बताई है, उस पर अमल कर लिया तो वो रहमत वाली अल्लाह ने उसे फिर बुला लिया है। वो इमाम सादिक का एक अमल है। आप फरमाते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार माशाअल्लाह का विर्द 313 मरतबा कर ले, अभी सुभान अल्लाह कहना, मेरा जुमला राया न जाए, 313 मरतबा कोई पढ़ ले, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मैं गवाही देता हूं अगर उसको हज ना हो तो कयामत में मेरा दामन पकड़ ले। यानी गारंटी के साथ आपने फरमाया जो कोई सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह 313 मरतबा पढ़े उसे हज नसीब होगा। और ये सारे कायदे कानून, जिलकात, जिलहज, मुहर्रम, सफ़र, रमज़ान, ये सब अल्लाह की रहमत है। और रहमत बताई है रहमतुल लिल आलमीन ने। हाँ, आमीना के लाल आए तो सब आया, वरना कुछ न था। आज हम जो है बोर्ड लगाते हैं, लोगों को कहते हैं कि बेटियां बचाओ। वो बचाने का सिलसिला तो कई साल पहले मोहम्मद अरबी ने चलाया था। सरकार ने चलाया था। और अल्लाह की रहमत, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत को पकड़ो और अपनी औलाद को भी ये तालीम दो तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर भी रहमत आएगी, नेमत आएगी, इल्म होगा, अमल भी होगा, इश्क भी होगा। इसलिए कि तुम्हें और तुमने उसको पकड़ा है जिसने अमल करके दिखाया है। यही महीने में 1 तारीख को हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद फिर आपने जो है तामीर एक काम शुरू किया था। और वहाँ आपने दुआ मांगी थी, परवरदिगार मेरे नबी के बाद मेरी ही औलाद से कोई नबी भेजना, मेरी ही औलाद से कोई नबी को भेजना, और ऐसा भेजना कि उम्मत भी उसकी शान वाली हो, खुद भी शान वाली। और ये है हमारा जिक्र है कुरान में, अल्लाह ने हमारा जिक्र किया है कि मेरे हबीब की ऐसी उम्मत होगी। और हमारे लिए बड़ी बड़ी रहमतें अता फरमाइए, बड़ी बड़ी रहमतें। और इसी महीने में मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिला, 30 का वादा किया था और 10 बढ़ा के 40 दिया। और कोहे तूर पर आवाज दी, ऐ मूसा मैं हूं तेरा रब। आवाज आई, आवाज, ये थे कलीमुल्लाह। और तुम्हारे और मेरे महबूब गए, ये थे हबीबुल्लाह, अल्लाह ने दीदार दिया, आवाज नहीं, दीदार दिया। हम कलाम अल्लाह हुआ। और इसी महीने में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है, मछली वाला। हम जब पढ़ते थे तो हमें सवाल किया जाता था, बताओ ऐसी कैसी कब्र है जो चली भी मुर्दा भी जिंदा है, जो चली भी मुर्दा भी जिंदा है, मरा भी नहीं है, अंदर इबादत भी करता है। अब पढ़ाई का ज़माना था तो जहन नहीं काम करता है, कोई कह देता था। तो जवाब ये था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, रिवायत है 1, 7 या 40
दिन मछली के पेट में रहे और बाकायदा अल्लाह की इबादत करते रहे। और फिर एक बार याद आ गया तो ये पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरह अंबिया की आयत। और अल्लाह ने करम कर दिया, मछली के पेट से बाहर आ गए, कद्दू का दरख्त लगा दिया, साया कर दिया, मक्खियाँ परेशान न करे। साया करने के बाद बकरियों को भी, एक बकरी को भी लगा दिया, दूध पिलाने आती चली जाती, फिर हजरत सही हो गए। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कद्दू मुझे इसलिए पसंद है, मेरे भाई के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो ये यूनुस अलैहिस्सलाम का और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की बहुत बड़ी फजीलत है। अभी कोरोना में बहुत लोगों ने पढ़ा, और सरकार की हदीस पाक है, जो बीमार है वो पढ़ा करे, कहो सुभान अल्लाह। जो बीमार है वो पढ़ा करे, अल्लाह उसे सेहत देगा, अल्लाह उसे सेहत देगा, अच्छा हो जाएगा। फिर आका करीम ने फरमाया अगर अच्छा ना हुआ तो उसे अल्लाह 40 शहीदों का सवाब देगा, वो शहीदों के साथ उठेगा। अब बताइए, जब शहीद के साथ उठेगा तो ईमान वाला भी हो गया, जब ईमान वाला हो गया तो जन्नत वाला भी हो गया। तो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो हर वक्त रहमत ही रहमत है, करम ही करम है, मगर वो समझे। अब देखो जिलकाद का महीना, उसमें अगर कोई 2 रोजे या 1 रोजा रखता है ये जिलकाद में, तो उससे अल्लाह, हदीस पाक है, तो उससे अल्लाह 1000 रोजों का सवाब अता फरमाता है। और फिर उसमें पीर के दिन या जुम्मे के दिन रखता है तो और बढ़ा दिया जाता है, क्या 1000 साल की इबादत के साथ साथ जन्नत में 1000 महल याकूत के मिलेंगे, और उसमें हूर बैठी होगी, उसकी पेशानी सूरज की तरह चमकती होगी। सिर्फ 1 रोज़ा या 2 रोज़ा। और जिसने नमाज नवाफिल पढ़ी, नमाजी आते हैं, जुम्मे वाले भी आते हैं, रोज़ वाले भी आते हैं, हो सकता है कि अल्लाह हिदायत दे दे और जा नमाज लेके शुरू हो जाओ, तो तुम्हारे नामाले अमाल में भी करम हो जाए, बताने वाले पर भी करम हो जाए, सुनने वालों पर भी हो जाए। और जो कोई 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ता है, उसके लिए हर साथ, हर घड़ी, हर पल एक हज और उम्रे का सवाब दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह की रहमत को हम समझ नहीं सकते। और ये बात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं। कहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अब आपको खुश करने के लिए मेरे आका तकरीर कर रहे हैं मस्जिद नबवी में, अली भी सुन रहे हैं, बिलाल भी सुन रहे हैं, हुरैरा भी है, जाबिर भी है, सारे सहाबा है, और उस छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हसन हुसैन भी है। आहा कैसा बयान होगा। काली कमली वाले मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं, हसन हुसैन आ रहे हैं, मिंबर से उतर कर नवासों को गले लगाया और कहा ये मेरे जन्नती फूल है। अब तुम्हें आए मजा आया आले रसूल में, रसूल अल्लाह की आल की बात करो सुभान अल्लाह। भाई नाम तो काम करेगा ना, ये मस्जिद का नाम ही है तो इसकी बरकत भी तो होगी ना। सिद्दीक रखोगे तो सदाकत आएगी, उमर रखोगे तो जलाल पना भी आएगा, उस्मान रखोगे तो अल्लाह उसके नाम से बरकत देगा, पैसा आएगा, अली रखोगे तो सुजात ऐसी होगी
और रसूलुल्लाह की आल का नाम रखोगी तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत की खुशबू होगी। है मस्जिद आले रसूल बयान कर रहे हैं मेरे आका, मस्जिद नबी है और बयान की इब्तदा यूं शुरू की, ऐ लोगों मेरा भाई कलीमुल्लाह, मैं हूं अल्लाह का हबीबुल्लाह और तुम्हारे सामने गुनाहगार भी है। ये नाम की बरकत है गुनाहगार हबीबुल्लाह। तो तुम्हारा तो बेड़ा पार है, यहां भी हबीबुल्लाह, अजमेर में भी, मदीने में भी। बयान कर रहे हैं सरकार और बयान करते करते कहा अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। फिर यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से नूरी अल्फाज निकालते हुए यूं बयान किया कि एक मरतबा मूसा कलीमुल्लाह से अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा ईमान की दौलत मांगो, तौबा किया करो। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि रोज तौबा करो, रोज तौबा करो। ईमान की दौलत मांगो, रोज तौबा किया करो। पता नहीं शाम को ईमान वाले हो, सुबह नहीं, सुबह ईमान वाले हो, शाम नहीं, कोई ऐसा गुनाह हो जाए जो खबर भी ना हो और ईमान चला जाए। इसलिए तौबा करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। मेरे करीम आका ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों में 70 बार करता हूं, तुम भी तो करो। फिर यूं फरमाया कि मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में एक आदमी था, कलीमुल्लाह का दीवाना, कलीमुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला। उसके हाथ में एक बच्चा था, थोड़ी थोड़ी अकल वाला, समझदार। दोनों बाप बेटे वो ज़माने में मूसा कलीमुल्लाह की कदम बोसी के लिए जा रहे थे। एक पहाड़ आया, पहाड़ को देखकर कहा, बाबा अब्बू जान, जी बेटा पहाड़ कितना बड़ा है। आपको मजा नहीं आए, रख दूं, बैठ जाऊं, अल्लाह की रहमत दे रहा हूं यार। और ये काम आएगी, छोटी छोटी बातें यहाँ अंदर आएगी, क्योंकि अंदर वाला बात करता है। डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई बराबर देगा, मैं भी तुम्हारा दिल देख के बराबर दे रहा हूं। इसलिए कहते पीर साहब अच्छे, पीर साहब भी अच्छी बात है, मुस्तकिम भी अच्छी करते यार। मगर मेरी सीधी सिंपल बात है, मेरी उर्दू ऐसी आप सबको समझ में आ जाए। तो कहा बाबा अबू जान पहाड़ बहुत बड़ा है। अब बच्चा तो बच्चा होता है, मैंने कहा ना जैसे मोड़ोगे ऐसे मुड़ेगा, फिर उसकी नसीब की बात है, कोशिश करना हमारा काम है। बोले अबू जान, जी बेटा पहाड़ से भी कोई बड़ा है। जो चुप है इसके लिए कहता हूं यार सुभान अल्लाह कह दो, तुम्हारी नजात हो जाएगी। हाथ उठा के कह दो नबी के दीवानों, नजात हो जाएगी। अल्लाह आपकी झोलियां हरी भरी फरमा दे, जिलकात के सदके में आपको भी अल्लाह हज नसीब फरमा दे, उमरा नसीब फरमा दे, बगदाद शरीफ दिखा दे, अजमेर शरीफ दिखा दे, मुजद्दिद अल-फिसानी सरकार का दीदार फरमा दे, यार का मुखड़ा दिखा दे। ये सुभान अल्लाह के सदके में अल्लाह राजी हो जाए। और मेरा अल्लाह तो बहुत बड़ा अल्लाह है। मेरा अल्लाह फरमाता है 40 साल गुनाह किए, 50 साल गुनाह किए, 20 साल गुनाह किए, ए मेरे बंदे मुझे तुझसे मोहब्बत है, बस एक बार कह दे अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर। मेरे बंदे 3 बार कहने की जरूरत नहीं, 3 बार सुन्नत है मेरे नबी के, पर तू एक बार कह देना अल्लाह, बोलो जोर से अल्लाह।
माफ कर। तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे 40 साल के गुनाह को कौन देखता है, मैं तो नबी की उम्मत है वो देखता हूं। तो मेरे नबी की उम्मत है वो देखता हूं। ये इतनी बड़ी रहमत है अल्लाह की। बस अल्लाह वाले हो जाओ, अपने बच्चों को भी तालीम दो, फिर देखो अल्लाह की रहमत कैसी बरसती है। उसने कहा बाबा ने कहा हाँ बेटा, पहाड़ से भी बड़ा है कोई? कहा बेटा हवा। अच्छा हवा क्या करेगी? बोले पहाड़ उठा के फेंक दे। अच्छा चले जा रहे हैं, बाबा के हाथ में हाथ है बेटे का, अच्छी तालीम हो रही है, बच्चा भी अच्छा, सवाल भी अच्छा, जवाब भी अच्छा। वो अच्छों के लिए हमारा भी हो गया नसीब अच्छा। और ये बयान कर रहे हैं नबियों के इमाम मदीने में। मौलाना रूम की मसनवी शरीफ में भी है ये जिक्र। अच्छा हाँ बेटा, पहाड़ से भी हवा बड़ी। बोले अच्छा बाबा हवा से भी कोई बड़ा है? हाँ बेटा। देखो मौज वाले मौज ले रहे हैं, सोचने वाले सोच रहे हैं। कुछ ऐसे भी सोचने वाले होंगे यार कब जाएंगे, अरे भाई जाना ही है, काम करना ही है, रिक्शा चलाना ही है, कपड़े सीना ही है, सब कुछ करना ही है। ये घड़ी तेरे और मेरे लिए जन्नत बनाएगी, जन्नत तेरी और मेरी कब्रों को फूल वाली बनाएगी, खुशबू वाली बनाएगी, खुशबू वाली। और इसी के सदके में रहमत होगी, बरकत होगी, और तेरी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। हाँ बेटा, पहाड़ से भी बड़ी हवा, हवा से बड़ी आग है। अच्छा बाबा आग है? हाय हाय क्या सवाल और जवाब थे। आज तो बच्चे बाप की गोद में सवाल करते, पापा ये कौन सा फिल्म लगा है, ये कौन सा खान है? तो खान भी जवाब देगा ये फलाना खान है। ये फर्क है। मेरा जुमला शॉर्ट होगा मगर तुम्हें शॉर्ट कर देगा। मौलाना घुमा घुमा के कहते, ये हमारा हाल है। कभी अजान होती हो, बच्चे को लेकर जाते हो, अजान होती हो तो बच्चे को बेटा चुप हो जा। क्यों पापा? अजान होती है बेटा। एक दिन की बात, एक दिन की वो बात जिंदगी भर याद रखेगा। जब अजान होगी तो वो सवाब किसको मिलेगा? माँ बाप को मिलेगा। छोटी छोटी बातें दो, मगर दो ऐसी कि उसके सदके में उसका भी भला हो जाए, तुम्हारा भी हो जाए। अच्छा बेटा आग भी बड़ी। हाँ अब आइए आखिरी बात में। बोले पापा इससे भी, अबू इससे भी कोई बड़ी बात है, कोई बड़ा है? बोले हाँ बेटा। हाय हाय जुम जाइए, सुभान अल्लाह। मैं भी बात को खत्म कर रहा हूँ, जुम जाइए। हाँ बेटा क्या है? बोले बेटा हवा से भी, आग से भी, पहाड़ से भी, दरिया से भी, पानी से भी, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की रहमत है। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की रहमत है। अच्छा बाबा अल्लाह की रहमत है? हाँ अल्लाह की रहमत है। और जिस पर हो जाए उसका बेड़ा। ये कौन कह रहे हैं? मदीने में मेरे आका कह रहे हैं। रहमतुल आलमीन रब की तारीफ कर रहे हैं और साबा जुम रहे हैं, साबा जुम रहे हैं, सुभान अल्लाह के नारे कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सुभान अल्लाह में कोई खर्चा नहीं, कोई पर्चा नहीं, मगर जन्नत में तुम्हारा चर्चा। ये फलाने जाफर मियाँ ने, ये फना इनायत मियाँ ने, फलाने असलम में, मौलाना ने, सब के झूम कर कहा सुभान अल्लाह। एक आदमी था जवान यूं टेके से बैठा हुआ था, इसने कहा धीरे से सुभान अल्लाह। तो मेरा सुभान अल्लाह तो बहुत बड़ा है, इशारे में बात करते हुए बात खत्म कर रहा हूँ। मेरा सुभान अल्लाह तो बहुत बड़ा है। हैदराबाद में मैंने कहा था, एक आदमी जुम के नाचने लगा था। आप भी इस पे तवज्जो करिए, अगर ध्यान में आ जाए तो बात तो ध्यान की है ना, और ध्यान से बड़ी बात तो उसके कर्म की है ना। वो चाहे तो हो सकता है,
एक ही दीवार थी ना अबू जहल की, नहीं चाहा, नहीं मिला, और करण बहुत दूर था, ख्वाजा उवैस करनी बहुत दूर थे, मगर अल्लाह ने चाहा तो मिला। और मेरे नबी फरमाते थे कभी कभी खुशबू लेकर, या रसूल अल्लाह क्या हो रहा है? बोले मुझे करण से खुशबू आ रही है। आका किसकी खुशबू आ रही है? मेरे यार की खुशबू आ रही है। और आज जुमला में कही दूं, आज जरा मौज में है, जिलकात का महीना है, आखिरी बात करते हुए एक बार तो हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके देखा। और किताब के अल्फाज है तिरमिज़ी अजाइब मखलूक़ात में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुर्ता खोल दिया, ऐसे करके देखा हिंदुस्तान की तरफ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह यमन की तरफ तो देखा, करण की तरफ तो देखा, आज हिंदुस्तान की तरफ। बोले हाँ, इसलिए कि हिंदुस्तान की तरफ सुबह सुबह और जुम्मे की नमाज के बाद मुझे वहां से मोहब्बत के सलाम की आवाज आ रही है। और आज सलाम के लिए लड़ रहे हैं हम। कहते हैं मत पढ़ो, हम कहे पढ़ेंगे। बोले बैठ के पढ़ो, हम कहे खड़े होके पढ़ेंगे। बोले मदीना दूर है, हम कहते हैं मदीना यहाँ है। अल्लाह आपको आबाद रखे, आपकी मुरादें पूरी हो, अल्लाह सबको हज नसीब फरमाए, उम्रा नसीब फरमाए, बुजुर्गों की ज़ियारत नसीब फरमाए, माँ बाप की इज़्ज़त करो, मुर्शद की इज़्ज़त करो, आपके तमाम जायज़ काम पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना।